अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली में सांस लेना दिन की 30 सिगरेट पीने के बराबर है तो आप शॉक नहीं होंगे, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये जहर हमारी किस्मत है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दुनिया में एक शहर था जो दिल्ली से भी 10 गुना ज़्यादा पोल्यूटेड था। एक ऐसा शहर जहाँ बिल्डिंग्स गायब हो जाते थे, जहाँ लोग घर से निकलने से डरते थे। बेइजिंग, दी फॉर्मर ग्रे ड्रैगन। लेकिन आज बेइजिंग की हवा साफ है। सिर्फ 9 सालों में उन्होंने पोल्यूशन का गला घोट दिया है। सवाल सिंपल है, जब बेइजिंग अपना फ्यूचर बचा सकता है तो दिल्ली क्यों मर रहा है? एक वक्त था जब बीजिंग दुनिया की सबसे जहरीली हवाओं वाला शहर था। और दिल्ली एयर पोल्यूशन। दिल्ली वालों आज सुबह उठे तो सबसे पहले खिड़की खोली होगी ना। जब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश की सांसों में धीमा जहर भरता जा रहा है, तब जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? बीजिंग की हवा न सिर्फ सांस लेने लायक हुई, बल्कि उम्र बढ़ाने लायक भी हो गई। In 2013, Beijing was literally choking. PM 2.5 levels hit all-time high 993 माइक्रोग्राम्स। WHO के मुताबिक इसका लिमिट सिर्फ 15 होना चाहिए। लेकिन वेट, ये PM 2.5 एक्चुअली है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ये हवा के वो पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। PM 2.5 का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर मैटर 2.5। लोग इसे धूल या डस्ट समझते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना। इमेजिन कीजिए ये रेत का दाना एक फुटबॉल स्टेडियम है, तो PM 2.5 उस स्टेडियम के बीच में पड़ी हुई एक टेनिस बॉल है। ये इतना छोटा है कि ये आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को हैक कर लेता है। PM 10 यानी कि डस्ट को आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम रोक लेते हैं। लेकिन PM 2.5 इट्स लाइक ए घोस्ट। ये सीधे आपके लंग्स के थ्रू आपके ब्लड में घुस जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पार्टिकल्स आपके दिमाग और दिल तक पहुंचकर इन्फ्लेमेशन करते हैं। बेसिकली बेइजिंग की हवा में ऑक्सीजन नहीं, स्लो पॉइजन था। दुनिया ने चाइना का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हेडलाइंस वेयर स्क्रीमिंग बेइजिंग इज अनइनहेबिटेबल। लेकिन चाइना ने पहले भी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ट्राई किया था और फेल भी हुआ था। बहुत लोगों को लगता है कि चाइना ने हमेशा से पॉल्यूशन कंट्रोल किया था, लेकिन ये गलत है। 2008 ओलंपिक्स के टाइम में चाइना ने वही किया जो आज दिल्ली करता है, जुगाड़। उन्होंने टेम्पररी फैक्ट्रीज बंद की, कुछ दिन के लिए गाड़ियाँ रोक दी, आर्टिफिशियल रेन करवाई ताकि फॉरेनर्स को ब्लू स्काई दिखा सके। इसे बोला गया ओलंपिक ब्लू। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुए, ओलंपिक्स खत्म हुए, फैक्ट्रीज वापस चालू हो गई, पॉल्यूशन वापस आ गया, और इस बार पहले से भी ज़्यादा डेंजरस होकर। तब चाइना को समझ में आया कि टेम्पररी बैन्स जस्ट ए पेन किलर, दे डोंट क्योर द कैंसर। कैंसर को काटना पड़ता है। सो इन 2013 दे डिक्लेयर्ड टोटल वॉर, एंड दिस टाइम इट वाज रूथलेस। बेइजिंग ने पॉल्यूशन कम करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने ऑर्डर दिया। उन्होंने 3 वेपन्स यूज किए जो भारत जैसे देश में शायद इम्पॉसिबल है। बेइजिंग के चारों तरफ फैक्ट्रीज का एक रिंग था, हेबेई प्रोविंस। ये चाइना का स्टील हाफ था। बेइजिंग को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने हेबेई की कमर तोड़ दी। हजारों फैक्ट्रीज को नोटिस मिला, शट डाउन इमीडिएटली। वर्कर्स प्रोटेस्ट करते रहे कि उनकी नौकरी चली जाएगी, बट गवर्नमेंट डिड नॉट केयर। उन्होंने कॉल पुलिस बनाई। ऑफिसर्स घर घर जाकर चेक करते थे कि कोई चुपके से कॉल तो नहीं चला रहा। ड्रोन स्क्वाड ऊपर से स्मोक स्कैन करते थे। अगर धुआं दिखा तो इसका मतलब फैक्ट्री सील्ड। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ 4 साल में बेइजिंग कोल फ्री बन गया। बेइजिंग का नेक्स्ट अटैक था कार्स पर। आपके पास पैसा है, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, बेइजिंग सेज बैड लक। 2011 से वहाँ कार खरीदने के लिए आपको लाइसेंस प्लेट लॉटरी जीतनी पड़ती है। डाटा सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। इस लॉटरी का चांस ऑफ विनिंग है 0.2%। इंडिया में IIT एंड JEE क्रैक करने का सक्सेस रेट है रफली 1%। बेइजिंग में कार लेने का चांसेस है 0.2%। इसका मतलब है बेइजिंग में कार खरीदना IIT निकलने से 5 गुना ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ ब्लैक मार्केट में लोग लाइसेंस प्लेट रेंट पे लेते हैं, लाखों रुपये देकर। सुनने में ये बहुत क्रूएल लगता है ना? यस। लेकिन क्या रोड्स पे गाड़ियाँ कम हुई? एब्सोल्युटली यस। चाइना का तीसरा दुश्मन था डस्ट स्टॉर्म फ्रॉम मंगोलिया। इसका सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं था, नेचर थी। उन्होंने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एक्सेलरेट किया। बिलियंस ऑफ ट्री प्लांट किए गए एक लाइन में।
ताकि वो गोबी डिजर्ट की धूल को शहर में आने से रोक सके। ये कोई छोटा पार्क नहीं था, ये मैन मेड फॉरेस्ट था जो स्पेस से दिखता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ 7 साल में बीजिंग ने पोल्यूशन को 40% कम कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल बढ़ गई है। आज बीजिंग में ब्लू स्काई डेज नॉर्मल है। अब वापस आते हैं दिल्ली पर। बीजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या था? कोल यानी कि कोयला। और दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन है पराली यानी कि स्टबल बर्निंग। जब पंजाब और हरियाणा में किसान चावल की खेती करते हैं तो ऊपर से चावल तो काट लेते हैं, लेकिन ज़मीन पर सख्त डंठल यानी कि स्टबल रह जाता है। इसको पराली कहते हैं। ये किसी काम का नहीं होता, यहाँ तक कि जानवर भी इससे नहीं खा सकता। असली मुसीबत ये है कि अगली फसल यानी कि गेहूं बोने के लिए किसान के पास सिर्फ 15 से 20 दिन का टाइम होता है। अगर उसने खेत साफ नहीं किया तो वो अगली फसल नहीं बो पाएगा। अब किसान के पास 2 रास्ता बचते हैं। पहला रास्ता, वो बड़ी मशीन से रेंट करे, महंगा डीजल जलाए और पराली को ज़मीन में मिलाए, लेकिन इसमें हज़ारों रुपये का खर्चा आता है। दूसरा रास्ता है, वह बस एक माचिस की तिल्ली जलाए और खेत साफ कर दे। इसमें खर्चा सिर्फ 1 रुपया है और काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। आप ही बताइए, मजबूरी में किसान क्या सोच करेगा? लेकिन इसमें दिल्ली की क्या गलती है? प्रॉब्लम जियोग्राफी की है। बीजिंग ने अपनी कोल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, लेकिन हम इंडिया में सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं। स्टेट सेंटर को ब्लेम करता है, सेंटर स्टेट को। बीजिंग ने समझ लिया था कि ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। लोग कोयला इसलिए जला रहे थे क्योंकि वो सस्ता था, सब्सिडी दी और कोल को गैस से रिप्लेस कर दिया और इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चाइना में डिक्टेटरशिप है, उन्होंने सेक्रीफाइस फोर्स किया। दिल्ली में हम कन्वीनियंस ढूंढते रहते हैं। हम चाहते हैं हवा भी साफ हो जाए और हमें अपनी कार से उतरना भी ना पड़े। हम चाहते हैं पॉल्यूशन चले जाए पर फैक्ट्रीज बंद ना हो। हम अक्सर जियोग्राफी को ब्लेम करते हैं। दिल्ली लैंडलॉक्ड है, हवा फंस जाती है, लेकिन 2013 में जियोग्राफी तो बीजिंग के भी खराब थी। फर्क हवा की नहीं है, फर्क नियत का है। और क्लीन एयर इंडिया में एक लग्जरी प्रोडक्ट बन गया है। अमीर लोग घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, गाड़ी में एसी चला लेते हैं, लेकिन सड़क पर चलता हुआ आम आदमी, ऑटो ड्राइवर, डिलीवरी बॉय वो जहर पी रहा है। जब तक क्लीन एयर हमारे लिए इलेक्शन इशू नहीं बनता, जब तक हम पॉलिटिशियन से मंदिर मस्जिद या फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बजाय साफ हवा नहीं मांगते, तब तक ये स्मोक हमारा फ्यूचर है। बीजिंग इज प्रूफ कि चेंज पॉसिबल है। बीजिंग ने प्रूफ कर दी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे और लोग ठान ले तो 10 साल में शहर का फ्यूचर बदला जा सकता है। लेकिन जाते जाते मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हमने सालों से वही पुराने प्रॉमिसेस सुने हैं, प्लान्स देखे हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली कभी बीजिंग की तरह साफ हो पाएगा, या ये धुआं अब हमारी किस्मत बन चुका है? येस और नो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।